के बाद भी आज इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए गए, ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुल्लम खुल्ला हमला है जो राना सनाउल्लाह और राजा सुल्तान सिकंदर ने मिलकर किया है। इलेक्शन कमीशन एक सब्सिडरी बन चुका है वफाकी हुकूमत की, और इलेक्शन कमीशन की इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक क्लर्क से ज़्यादा नहीं है। हमने पहले भी ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। एजाज चौधरी साहब सेनेटर जो हमारे हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। हमने फैसला किया है एक और रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हम अदालत में जा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोका जाए, और जिस तरीके से मौजूदा इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है इसके ऊपर अदालत जायजा ले और अपना फैसला दे। दूसरी तरफ आपने देखा कि कल यहां पे 2 MPs राशिदा बेगम और फरहत फारूक आपके सामने आई मीडिया में, और उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर ये बात कही कि किस तरह से नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के हवाले से उनसे रब्ता किया पीपल्स पार्टी ने और उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। ये ना सिर्फ एक करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, बदतरीन धांधली में आता है, हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लिहाजा आज हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि पंजाब में शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। इन दोनों MPs के ने जिस तरह से अब किया है, इन दोनों को हॉर्स ट्रेडिंग में और करप्ट प्रैक्टिसेस में बुक किया जाए, और उसके साथ साथ इनकी नाअहली के रेफरेंस भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भेजे जाएं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे एक MPA ख्वाजा मसूद रहीम यार खान से जो पिछली दफ़ा वोट देने में नाकाम हुए थे परवेज़ अलाई साहब को, उनको हमने नाअहल डिक्लेयर कर दिया है। चेयरमैन PTI ने इस ज़मन में अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली है। नोटिस मुकम्मल करके उन्हें उनकी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर को कह दिया है कि वो रेफरेंस भेज दें ताकि उनकी नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोविंस है, जिस सूबे को सबसे ज़्यादा इस मामले में शरीक है और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी संजीदा है। हम ये समझते हैं कि अगर आप संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे मामलात में, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा काबीना है, मौजूदा हुकूमत है, उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि इतनी बड़ी काबीना बन जाए, उस काबीना को सारे फिर दौरों पे भेज दें और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और अपने केसेस माफ़ कराएं। बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे और केस माफ़ कराना, ये 3 इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। लिहाजा हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके साथ साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और उस पर संजीदगी का आलम यह है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा मुतल्लका है उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की ज़हमत तक जो है वो नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने संजीदा लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मामला जो हैं उसको देख रहे हैं और चला रहे हैं। हमने इस हफ्ते इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वाइट पेपर मंगल को जारी होगा, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के ऊपर वाइट पेपर जुमेरात को, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंशाअल्लाह जुमेरात को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेपर्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, और कानूनी कार्रवाइयाँ जो मैंने आपको बताई वो इस ज़मन में मुकम्मल की जा रही हैं। थैंक यू। तो इस ये फरमाएगा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब हो रहा है, और ये फरमाएं कि क्या पंजाब असम्बली तहलील होने के अब चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं, या कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करेंगे तो आप ये कदम उठाएंगे? नहीं, पंजाब असम्बली की तहरीर का मामला तो तय है। वो तो सिर्फ रुका हुआ है इस वजह से कि इन्होंने अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है वो जमा करवा दी थी।
इस हुकूमत पे इलेक्शन के नाम से तो कभी तय जारी हो जाती है। वो बड़ा मशहूर वाक़या था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता जी इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया, उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो। उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। इस हुकूमत का भी इस वक्त इलेक्शनों से यही हाल बना हुआ है कि जब आप उनसे पूछते हैं इलेक्शन का नाम लें, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कपकपी छा जाती है। भाई अगर इतना इलेक्शनों से डर है तो जाके कोई और काम कर ले। हुकूमत जमहूरियत तो इलेक्शनों पे बुनियाद रखती है। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो जाके कोई चने की रेडी लगा लें, कोई दाल चावल बेचे, आप हुकूमत में तो नहीं कर सकते। देखें नहीं, वो मामला तो अलहदा है। अगर वो मामला ना भी हल हुआ, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हम कर देंगे। और ये देखिए ये वाज़ेह कानून है, जावेद हाशमी केस में वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं कि आपने ये जो इस्तीफ़े असम्बली के फ्लोर के ऊपर होंगे आप मंजूर करेंगे। अगर ये मंजूर नहीं किया जा रहा, आजकल वैसे भी पीटीआई के लिए आपको पता है कि कानून और है, बाकी पार्टियों के लिए और है, इसी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। ये बताइएगा जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन की डेट अगर आपको मिल भी जाती है तो किस इलेक्शन कमीशन के अंडर आप इंतख़ाबात करवा लें? पिछला इलेक्शन भी तो हमने नहीं 2 इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए लड़े हैं और उस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इतना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के वोटों का कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली बार भी धांधली की इंतहा की, फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शनों में जाएंगे। मुसन्नत आपने बात नहीं करी, बात कर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे फवाद भाई ने बताया, और कल हमने फरत फारूक और राशिदा खानम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो मेरा जरदारी के लिए मैसेज है और सिंध की आवाम के लिए कि सैलाब ज़दगान के फंड्स का पैसा आप यहाँ पे पंजाब में जिस तरह से अल्ले तल्ले और जिस तरह से आप लोग मोहतरमा की बरसी के ऊपर भी पार्टियाँ कर रहे थे प्राइवेट जेट्स लेके, और उसी तरह प्राइवेट जेट्स लेके आप सैलाब ज़दगान की इमदाद के पैसे को पंजाब के जो हमारे MPs हैं उनको ख़रीदने के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई तो करने जा रहे हैं, लेकिन सिंध की आवाम इंशाल्लाह जब आप इंतखाबात के अंदर जिससे आप भागते फिर रहे हैं चोरों की तरह, जब आप जाएंगे इलेक्शन लड़े तो आवाम आपसे पूछेगी कि हमारी एक तो हमारे सैलाब के जिम्मेदार आप, दूसरा जो हमारी इमदाद का पैसा था किस तरह से आप MPs को खरीदने के लिए लगा रहे थे। दूसरा मेरा सवाल है, अहम सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि जरदारी, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की तो वीडियो ऑडियो दोनों मौजूद हैं, तो आप कब जागेंगे और कब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कब आप इनको नाअहल करेंगे? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटा तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा, 2.5 गुना कीमत के ऊपर, डबल कीमत के ऊपर मिल रहा है और नहीं मिल रहा। गैस और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में पहला साल है जिसमें महंगाई बेइंतहा बढ़ी, कई 100 गुना बढ़ी, लेकिन लोगों की आमदन कम हुई। इसका जो इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर है वो आने वाले टाइम में इससे कई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एक एक करके, क्योंकि हमारे मुल्क में एनर्जी जिसमें बिजली और गैस वो दोनों ना सिर्फ महंगी हैं बल्कि नायाब हो गई, जिसकी वजह से सनतकारों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर ली बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नाअहल, नालायक, करप्ट, चोर और फॉरेन एजेंट, आज इनकी एक कनीज कह रही थी कि जी खान साहब के बारे में फॉरेन एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। बेशर्मो, बेगैरतो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पैसा तुम लोगों का बाहर, पाकिस्तान से लूट लूट के मफरूर तुम लोग और तुम्हारे लीडर, पाकिस्तान से चोरी करके आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और फॉरेन एजेंट अब दूसरों को कहते हैं। आप अपनी लीडरशिप का पता लगाओ, इस वक्त वो दुनिया के किस मुल्क के अंदर खज्जल खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम तुम लोगों को धुतकार चुकी है और वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जिस तरह से आप लोग अजाब की तरह मुसल्लत किए गए हो, तो आवाम आपसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इस वजह से आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं।
आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर क्या अजीब मनाजिर थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग स्टेशंस को ताले लगाए गए। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुनान इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं और ये लोग भगोड़े भागे हुए तुम हो। पहले यहाँ से मुल्क से भाग गए और आज आप लोग इलेक्शन से भी भाग रहे हो। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की अवाम आपके बारे में जो फैसला लिख के बैठी है वो आप लोगों को पहले पता है। मैं पाकिस्तानियों से दो बातें करके इजाज़त चाहूँगी। एक ये कि हम इंशाल्लाह महंगाई, पाकिस्तान के अंदर ये जो गासिबाना कब्जा करने की जो ड्राइंग रूम के अंदर साजिशें चल रही हैं कि जी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया जाए, इसके खिलाफ, और रूल ऑफ लॉ जो कि हमारा स्लोगन है हकीकी आज़ादी का कि आइन की बालादस्ती तक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, उसके लिए हमने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हमने शुरू किया है। कल इंशाल्लाह लाहौर में है। हम आपके साथ हैं और हमें पता है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ हैं। जब तक हमारा ये जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है ये तय नहीं होता, हम बैठने वाले नहीं हैं। और इन भिगोड़ों को, इन गद्दारों को, गद्दार ये जो जरदारी, इससे ज़्यादा सिंध का कौन गद्दार होगा? इन गद्दारों के टोले को नवाज से ज़्यादा गद्दार कौन होगा जो इस मुल्क के साथ जिस तरह से गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के अवाम को गरीब रखे और आज लंदन की सड़कों पे और इटली की सड़कों पे और स्पेन की सड़कों पे ये सैरो तफरी करते हैं। और पाकिस्तान को इन्होंने भूखा, पाकिस्तान को इन्होंने प्यासा, पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की सेहत का पैसा लूट के, पाकिस्तान के अवाम के साफ पानी का पैसा लूट के जिस तरह से इन्होंने दुनिया के अंदर दौलत के अंबार खड़े किए हुए हैं, तो पाकिस्तान की अवाम आपको बताना चाहती है कि ना वो भूले हैं, ना हम भूलने देंगे। हम इमरान खान साहब की क़यादत में, अपने चेयरमैन की क़यादत में आप लोगों का पीछा हर जगह पे, हर लेवल पे करेंगे। और पाकिस्तानी कौम की मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने लीडर के साथ खड़ी है। इन्होंने जब अवाम के ऊपर महंगाई का एटम बम गिरा के साथ ही एक टोटा फैक्ट्री ऑन की जाती है और ऑडियो वीडियो शुरू हो जाती है, साथ ही धमकियां लगाई जाती जी हम आपकी वीडियो भी लाएंगे, तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कौम के साथ खिलवाड़ किया है और अवाम भी उनका मुहासबा करेगी, इस मुल्क का आइन और कानून भी मुहासबा करेगा और अल्लाह की ज़ात भी उनके पीछे है। आज इतलाएं मिल रही हैं कि कई लोग हॉस्पिटल में माशाल्लाह से अब इलाज की गर्ज से एडमिट हो गए हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ 75 लाख लोगों की बद्दुआओं को ललकारा है और वो आपका पीछा करेंगी इंशाल्लाह कब्र तक। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कहाँ जाना है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके साथ 8 मेंबरान हैं उनको बिठा के ले गए हैं, जिसमें इस वजह से आप पार्टी का इजलास नहीं बुला रहे पार्लिमानी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि ईजी टारगेट होती है ख़वातीन को। शायद इनको लगता है कि लालच देना और उन्हें हरास करना आसान है। तो कल हमारी 2 ऑनरेबल मेंबरान, कल उनकी हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग भी कराई, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये उनको राब्ता कर रहे हैं। हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस भी मौजूद है और हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। थैंक यू।